जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। जो भी बच्चा अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ऐसे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका प्रथम सम्मेलन है वह किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था? तो ये जो प्रथम सम्मेलन हुआ था आपके, ये हुआ था 10 से 12 जनवरी। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। और जो विश्व में हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, और भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस की यात्रा की थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने? तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके 1999 में पाकिस्तान के साथ शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस की यात्रा की थी। उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम था आपके नवाज शरीफ। क्या नाम था उनका? नवाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्य देश है वो शामिल हुए? कितने गैर स्थायी सदस्य देश शामिल हुए? तो कितने हुए? 5 हुए थे। बिल्कुल सही। और आपको पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य हैं? किसमें? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो आपको बताना है कि 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193। अगला क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि है वो कौन था? कौन था? 17वें की बात हो रही है। तो वो थे आपके गोयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था उनका? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये दिवस आपके कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत में जो वापसी है उसकी याद में ये मनाया जाता है आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? परिरक्षक क्या होता है? जो भोजन को सड़ने व अपघटित होने से बचाता है उसको क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक आपके देख लो, CH3COOH यानी सिरका, ये आपके एक परिरक्षक है। एक आपके C6H5COONA यानी ये क्या हो गया? आपके सोडियम बेंजोएट हो गया ना। और आपके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपके सोडियम क्लोराइड दे रखा है, यानी कि डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर है? पिस्टल शूटर की बात हो रही है, कौन है वो? ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं आपके, जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, क्या नाम उनका? सौरभ चौधरी है, जो कि आपके 2018 में एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में 2018 में। और ये भारत के एशियाई खेलों के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता थे जनवरी 2020 में। कब? जनवरी 2020 में जो 63वां स्वर्ण पदक है वो भी इन्होंने ही जीता था। तो ये सब चीजें आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक खेल है। किस प्रकार का खेल है ये? बताओ। स्थानीय खेल है, लोक नृत्य, चित्रकला शैली है, अनुशासनिक जुलूम है, क्या है? ये आपके एक लोक नृत्य। क्या हो जाएगा? लोक नृत्य खेल है, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कि भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो कौन सा है वो? रूल नंबर आपके 193 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूल नंबर 193, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस नियम के अनुसार चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पेसीज ऑन वाइल्ड फांडा एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरता
किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष बना, सॉरी किस वर्ष बना, तो किस वर्ष बना दे, बिल्कुल ये बने थे जुलाई, जुलाई 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। लेकिन जो हस्ताक्षर हैं वे आपके कब हुए थे, 20 जुलाई। कब हुए थे, 20 जुलाई 1976 को हुए थे, 1976 को हुए थे। यानी कि क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके एकदम इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में मुहरी नदी है, मुहरी नदी की बात हो रही है कि किस भारतीय राज्य में, तो मुहरी नदी आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। मुहरी नदी आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ये नदी कहाँ, त्रिपुरा से निकलती है, त्रिपुरा से निकलकर बांग्लादेश में चली जाती है, बिल्कुल। यानी क्या हो जाएगा इसका, त्रिपुरा एकदम राइट हो गया। मोरी नदी को आपके लिटिल, मोरी नदी को आपके लिटिल फेनी, लिटिल फेनी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पात्रुघाट विद्रोह है वो किससे संबंधित है, कौन सा पात्रुघाट विद्रोह है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पात्रुघाट, तो ये आपके संबंधित है किसानों के विद्रोह से। इसमें क्या हुआ था, ये हुआ था आपके 1894 में। कब हुआ था, 1894 में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। पात्रुघाट है असम में हुआ था, आपके कहां पे हुआ था, असम में हुआ था। वर्तमान में इसे पथरी घाट कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तमान में इसे पथरी, पथरी घाट कहते हैं, वर्तमान में इसे आपके पथरी घाट कहा जाता है। पथरी घाट को ही आपके असम का जलियांवाला बाग कहते हैं, क्या कहते हैं, असम का जलियांवाला बाग है वो आपके पथरी घाट को कहा जाता है। इसमें 140 किसानों को मार दिया गया था, कितने, लगभग 140 किसानों को गोली मार दी गई थी यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा एक घटक होता है, जिसमें सीसा एक घटक होता है। मिश्र धातु देख लो, सीसा प्लस टीन सोल्डर है या नहीं है, सीसा प्लस टीन की है, पीबी प्लस एसएन, तो क्या बनता है आपके, सोल्डर बनता है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था, भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था, तो वो हराया था आपके किसको, वेस्ट इंडीज को, बिल्कुल किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है, किससे माना जाता है, वो माना जाता है आपके मलिक अंबर को, किसको, मलिक अंबर को माना जाता है। सिनेवार है वो किस धातु का अयस्क है, सिनेवार, सिनेवार किस धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मरकरी सल्फाइड का अयस्क है, किसका है, मरकरी सल्फाइड का अयस्क है, बिल्कुल। और इसका जो रंग है वो लाल रंग होता है, कैसा होता है, इसका जो रंग है वो लाल रंग होता है। अगला है इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपके सलमान रुश्दी, क्या नाम है उनका, सलमान रुश्दी नाम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष है वे कौन थे, कौन थे, जो आपके विनिवेश विभाग है उसकी स्थापना पूछ रहे तो आपको बता रहे कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। को अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपके जीवी रामकृष्ण, कौन थे, जीवी रामकृष्ण थे। अगला है सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, सरयू नदी पर अयोध्या है वो सरयू नदी हो जाएगा। भोपाल किस पर बसा हुआ है, भोपाल बेतवा, भोपाल बेतवा हो जाएगा। कानपुर का भी बता दो, कानपुर का गंगा हो जाएगा और हरिद्वार का भी गंगा नदी हो जाएगा। अगला है द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, कौन है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के, तो आपको बताना है कौन है लेखक, अरुंधति रॉय, बिल्कुल सत्य। इनकी और भी है पावर पॉलिटिक्स, वॉर टॉक, पब्लिक पावर इन द एज ऑफ एम्पायर और आपके गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी रचना है, इनकी लेखक हैं
और 1997 में इनको बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वह कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपके 26 जनवरी, कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी और 1950 को हुई थी। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था, जो कि आपको अच्छे तरह से मालूम होगा, है ना। अगला है, 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ था? 2023 में जो ऊंट महोत्सव है उसका आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपके बीकानेर में। कहाँ पे हुआ था? बीकानेर में हुआ था। पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया था। अगला है, राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा है उसका जो सभापति है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है आपके भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अगला है, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की पूछा है कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, अच्छे से देखो ऑप्शन को, उसके बाद में राइट उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। बिल्कुल पूर्वी घाट हो जाएगा। ये आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। बिल्कुल सत्य बात। अगली तरफ बढ़ते हैं। ये जो भी चीज मैं नीचे बताता हूं इनको अच्छे से आप ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। गीतांजलि पुस्तक है, इसके लेखक या लेखिका कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है आपके? क्या नाम है उनका? बिल्कुल एकदम सही, क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके आपके गीतांजलि, महुआ, वनवाणी, कणिका और गीतिमाल्य 1913 में इनको साहित्य के लिए, किसके लिए, ये भी ध्यान रखना है, किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ये आपके एकमात्र ऐसे कवि हैं, ये कवि है ना, ये एकमात्र ऐसे कवि है जिनकी दो रचनाएं वे दो देशों का राष्ट्रगान है। एकमात्र ऐसे कवि हैं, ध्यान रखना ऐसे पॉइंटों का। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था 1919 में जो घटित आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बताओ जल्दी से, क्या नाम था उसका? तो उसका पूरा नाम था आपके जनरल रेनिगार्ड डायर। जनरल रेनिगार्ड डायर, क्योंकि इसने ही कहा था कि गोली चलाओ, जिसके कारण हजारों लोगों को वहां पे मार दिया था, शहीद हो गए थे वहां पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा शहर है जो आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि आपने अच्छे से पहचान लिया होगा? धोलावीरा। यूनेस्को ने, अच्छे से इसको सुनना कि यूनेस्को ने धोलावीरा शहर, जो आपका धोलावीरा शहर है, इसको भारत के 40वें, कौन से 40वें विश्व धरोहर, 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। अगला है, ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है? ट्राइसोनिक विंड टनल है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली बतानी है आपको कि अप्रोक्स कितनी है। तो वो है आपके लगभग 160 मीटर। इसका पहला ब्लू डाउन परीक्षण था वो आपके साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन तिरुवनंतपुरम में किया गया था, जो कि आपको मालूम होगा। अगला है, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है वो कौन बन गया है? कौन बन गया है? कोल्लम जिला, केरल। क्या हो जाएगा? कोल्लम जिला, जो कि आपके केरल में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? मैंने डिटेल के साथ बताया था जो भी संतूर वादक है, बताओ इसमें जल्दी से कौन है वो? बिल्कुल, कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। अब इनके अच्छे से देखो, ध्यान रखना। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। 1991 में पद्मश्री, कौन सा मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और 2001 में आपको पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार इनको मिला है। और इनकी 10 मई 2022 को इनका मृत्यु हो गई थी, जो भी स्वर्गवास हो गया था इनका।
अगला क्वेश्चन है आपका, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? किसकी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। किसकी है? भरतनाट्यम। और इनको जो है 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार, कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि इनके कला के क्षेत्र में इनको दिया गया था। अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा वास्तविक अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो कौन सा बना है? कौन सा हो जाएगा? विदिशा। विदिशा जिला है जो कि आपके एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में विदिशा जिला वो बना है आपके। और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, मालूम होगा आपके, जो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो विदिशा में ही है, यहीं पे है आपके, है ना। मटनचेरी महल है वो कहाँ पर स्थित है? मटनचेरी महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपके? बिल्कुल, कहाँ पे स्थित है? केरला में। कहाँ पे? केरला के कोची में। कोची नाम सुना होगा आपने, वहां पे आपके मटनचेरी मेल स्थित है। ये मेल आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की आस्था सूची में शामिल किया गया था इनको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी का पूछा है तो एक नंबर आपके आता है कर्नाटक, एक नंबर आपके कर्नाटक आता है, 2 नंबर है वो आपके केरला आता है, और 3 नंबर आपके तमिलनाडु आता है। केरला पर, कर्नाटक पर 1 नंबर कर देते हैं। कर्नाटक में आपके लगभग 53%, कितनी? 53% होती है। और जो आपके केरल है तो केरल में आपके लगभग 28%, और तमिलनाडु में आपके लगभग 11% जो है कॉफी का उत्पादन होता है। और जो भी बचा है वो बाकी राज्यों में थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है तो आपको बताना है कर्नाटक है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और चाय का असम है जो कि आपको मालूम है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन है कितने वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है? कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? 15वां वित्त आयोग कब हुआ था? 15 वित्त आयोग का गठन हुआ था आपके 2017 में। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी अध्यक्षता कौन थे उस टाइम? तो वो थे आपके एन.के. सिंह। क्या नाम था उनके? एन.के. सिंह नाम था उनका। अब पूछे आपको कि कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है, तो कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। कितने? 5 वर्ष के लिए, यानी कि आपके 5 हो जाएगा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि रानी रामपाल का संबंध है निम्न में से किस खेल से है? किस खेल से? बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है इनके लिए। पहले बता देते हैं हॉकी के लिए। किस खेल से? हॉकी के खेल से इनका संबंध है। और जो आपके वर्ल्ड गेम ऑफ द ईयर 2019 हुआ था ना, उसको जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी है वो आपके रानी रामपाल ही थी। और जो 2010 ये आपके 2019 में हुआ था, 2010 की बात करें, 2010 में विश्व कप में भाग लेने वाली, जो विश्व कप है उसमें भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी आपके। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रामपाल के लिए, रानी रामपाल के लिए। क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।